हेलो बच्चों, आज का हमारा चैप्टर है चेंजिंग फैमिलीज़। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, बहुत सारे लोगों की फैमिली में बहुत सारे चेंजेज आते हैं। कैसे कैसे वो चेंजेज आते हैं, उसमें कैसे बदलाव आते हैं किसी फैमिली में। जैसे किसी घर में किसी की शादी हो गई, नई दुल्हन आई, दूल्हा आया, किसी बच्चे ने जन्म लिया या किसी का ट्रांसफ़र हो गया। तो ये सब कारण रहते हैं कि उनकी फैमिली में चेंजेज आते हैं, बदलाव आते रहते हैं। तो ये चैप्टर हम अभी रीड कर लेते हैं। यहाँ देखिए, हेयर आर सम पिक्चर ऑफ फैमिलीज, दीज आर द फैमिलीज ऑफ नीमी, शेरिंग एंड नाजली। तो हम इसमें 3 फैमिली का जिक्र किया है। किस किस फैमिली का? नीमी की फैमिली है, एक शेरिंग की फैमिली है और एक नाजली की फैमिली है। ठीक है, 3 फैमिली का जिक्र करेंगे। लेट्स लुक एट द पिक्चर, टॉक अबाउट व्हाट वी सी एंड डिस्कस। तो हम पिक्चर की तरफ देखते हैं, क्या है उस पिक्चर में। न्यू अराइवल मतलब कोई नया मेहमान आया। कैसे आया? दिस इज ए ग्रेट एक्साइटमेंट इन नीमीज फैमिली, सी हैज़ ए न्यू बेबी सिस्टर। नीमी की फैमिली में एक बहुत अच्छा चेंज आया। फैमिली को काफ़ी एक्साइटमेंट थी, उनके घर में एक नई बेबी सिस्टर ने जन्म लिया। मतलब उनके घर पर एक नई बेबी सिस्टर आई है उसकी, जिसके कारण उनकी फैमिली में काफ़ी चेंजेस आएंगे। तो ये देखिए, ये रही नीमी और ये उसका परिवार है। और यहाँ देखिए, ये नीमी की एक छोटी बहन आई है। आगे है, लुक एट द पिक्चर एंड राइट। पिक्चर को हमें ऑब्जर्व करना है और उसके बारे में लिखना है। ठीक है, क्या पूछा है? हु वर द मेंबर्स ऑफ नीमीज फैमिली बिफोर द अराइवल ऑफ हर बेबी सिस्टर। जब उसकी बेबी सिस्टर आई तो उससे पहले नीमी की फैमिली में कौन कौन था? तो कौन कौन था नीमी की फैमिली में? देखो, नीमी के पापा, मम्मी, दादा दादी और उसके चाचा नीमी की फैमिली में थे और नीमी थी। तो वो टोटल 6 लोग उसकी फैमिली में थे। कितने थे? टोटल 6 लोग थे। हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन नीमीज फैमिली नाउ। अब उसकी फैमिली में कितने मेंबर हो गए? एक उसकी बेबी सिस्टर भी आ गई, जिसके कारण उसकी फैमिली में 7 मेंबर हो गए। आगे है, हाउ डू यू थिंक द लाइव्स ऑफ नीमीज फैमिली मेंबर्स हैव चेंज आफ्टर द अराइवल ऑफ द न्यू बेबी फॉर एग्जाम्पल। अच्छा, अब जो नीमी की फैमिली में उसकी बेबी सिस्टर आई है, उसकी बहन ने जन्म लिया है, तो उसकी फैमिली में क्या क्या चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। नंबर 1, हाउ विल नीमी स्पेंड हर डे नाउ। अब नीमी जो है अपना सारा दिन कैसे बिताती है? कैसे बिताती है? अपनी बहन के साथ खेलते हुए बिताती है। व्हाट न्यू वर्क विल हर मदर डू नाउ। अब उसकी माँ को और नया क्या काम करना पड़ेगा? तो उसकी माँ को अपने परिवार की देखभाल के साथ साथ अब जो नई बच्ची ने जन्म लिया है उसकी भी पूरे दिन देखभाल करनी पड़ेगी, उसको दूध पिलाना पड़ेगा। नेक्स्ट, देयर विल बी ए चेंज इन द डेली वर्क ऑफ नीमीज फादर, ग्रैंड मदर एंड अंकल विद द अराइवल ऑफ न्यू बेबी, कैन यू टेल हाउ। यहाँ कह रही है कि जो नीमी के फादर हैं, ग्रैंड मदर है और उनके अंकल हैं, नई बेबी के जन्म लेने के बाद उनकी लाइफ में भी थोड़े बहुत चेंजेज आए। तो वे अब वो नया क्या क्या करेंगे? क्या करेंगे? वो अपना काम तो करेंगे ही, साथ के साथ जो नई बेबी ने जन्म लिया है उसकी देखभाल भी करेंगे और उसके साथ सारा दिन खेलते भी रहेंगे। नेक्स्ट है, हैज़ ए स्मॉल ब्रदर और सिस्टर बीन बोर्न इन यूर होम और इन यूर हाउस इन यूर नेबरहुड। क्या किसी नए बच्चे ने आपके घर पर या आपके पड़ोस में जन्म लिया है? हाउ डज इट फील टू हैव ए न्यू बेबी एट होम। जब एक नया बेबी घर पे आता है तो कैसा लोग फील करते हैं? उन्हें काफ़ी एक्साइटमेंट होती है। हाउ हैव थिंग्स चेंज एट होम विद द न्यू बेबी। क्या क्या नई नई चीज़ें चेंज होती हैं? क्या होता है? पूरा परिवार उसकी देखभाल में लग जाता है, उसके साथ खेलना शुरू कर देता है। फाइंड आउट ऑल अबाउट द यंगेस्ट चाइल्ड इन यूर होम और इन द होम ऑफ ए रिलेटिव, देन राइट व्हेन वाज द बेबी बोर्न। अच्छा, किसी नए बच्चे ने आपके घर में जन्म लिया या आपके पड़ोस में जन्म लिया या फिर आपके किसी रिलेशन में जन्म लिया, तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर हैं वो आपको कंप्लीट करने हैं। व्हेन वाज द बेबी बोर्न। जो नया बेबी है
कब उसका जन्म हुआ, कितने दिन पहले हुआ, किस डेट को हुआ, वो यहाँ पर आपको लिखना है। ओके, आगे है इज द बेबी ए बॉय और ए गर्ल, क्या बेबी वो एक बॉय है या फिर गर्ल है। हाउ आर यू रिलेटेड टू हिम और हर, आपका उसके साथ क्या रिलेशन है, वो आपके मामा का लड़का है, मामा की लड़की है तो आपका भाई या बहन हो गया, आपके चाचा का लड़का, चाचा की लड़की आपका कजन हो गया। वेयर वाज द बेबी बोर्न, बेबी ने कहाँ जन्म लिया, अस्पताल में जन्म लिया या फिर घर पर जन्म लिया, वो यहाँ लिखना है। हु डज द बेबी लुक लाइक, बेबी किस तरह दिखाई देता है, आपके फादर की तरह, उनके फादर की तरह या मम्मी की तरह या किसी दूसरे रिलेटिव पर गया है। व्हाट इज़ द कलर ऑफ हिज हर हेयर, उसके बालों का कलर कैसा है, तो कैसा रहता है, ब्लैक, ब्लैक हो गया या फिर दूसरा भी एक कलर रहता है, ब्राउन, ब्राउन कलर रहता है, ठीक है, तो ब्लैक या ब्राउन। व्हाट इज़ द कलर ऑफ हिज और हर आइज़, उसकी जो आंखों का रंग है वो कैसा था, उसकी आंखों का रंग ब्लैक था। डज द बेबी हैव एनी टीथ, क्या बेबी के कोई दांत थे, नहीं, जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके दांत नहीं होते। व्हाट डू यू फीड द बेबी विद, हम बेबी को क्या खिलाते हैं, ठीक है, उन्होंने क्या खिलाया। व्हाट इज़ द बेबीज लेंथ, बेबी की हाइट कितनी थी, 1.5 से 2 फीट तक होती है। नेक्स्ट है हाउ मैनी आवर्स ए डे डज द बेबी स्लीप, बेबी दिन में लगभग कितने घंटे सोता है, तो जो बच्चा होता है वो दिन में कम से कम 14 से 15 घंटे तक सोता रहता है, ठीक है, जो बच्चा छोटा बच्चा रहता है मिनिमम 14 to 15 आवर्स वो दिन में सोता रहता है। व्हाट डिफरेंट साउंड डज द बेबी मेक, अलग अलग आवाज़ें निकालता है, जो छोटा बच्चा रहता है उसकी आवाज़ आपने सुनी होगी रोने की, तो कैसी कैसी आवाज़ निकलता है आपको ऑब्जर्व करनी है। नेक्स्ट, हु डज द बेबी स्टे विद मोस्ट ऑफ द टाइम, बेबी लगभग सारा दिन ज़्यादा से ज़्यादा किसके साथ अपना टाइम स्पेंड करता है, तो किसके साथ, अपनी माँ के साथ, है ना, अपनी मदर के साथ अपना टाइम स्पेंड करता है। नेक्स्ट है स्टिक ए फोटोग्राफ ऑफ द बेबी और ड्रा ए पिक्चर इन योर नोटबुक, आपको अपनी नोटबुक में क्या करना है, एक पिक्चर ड्रॉ करनी है एक नए छोटे बेबी की। न्यू प्लेस, वो हमने पढ़ा निमी की फैमिली में पढ़ा कैसे चेंजेज आए, ठीक है, अब आया न्यू प्लेस। अब आया शेरिंग की फैमिली, ठीक है, शेरिंग फादर रिसीव्ड ए लेटर फ्रॉम हिज ऑफिस, शेरिंग के फादर को क्या मिला, लेटर मिला एक ऑफिस से, क्या था वो लेटर, द लेटर सेड दैट ही वाज बीइंग प्रोमोटेड एंड वुड हैव टू मूव टू अनदर सिटी, लेटर में लिखा था कि आपका प्रमोशन हो गया और आपको दूसरी नई सिटी में जाना पड़ेगा। आपने देखा होगा जैसे ही प्रमोशन होता है, आपके मम्मी या पापा काम करते हैं, प्रमोशन होता है तो उनको नई जगह पर जा कर के काम करना पड़ता है। उसी प्रकार ये शेरिंग की फैमिली में भी देखो, ऑफिस से ये एक लेटर मिला, ये ऑफिस है और ऑफिस से ये एक लेटर मिला, इसमें लिखा था कि आपका प्रमोशन हो गया। जैसे ही वो घर पे आए तो सभी खुश नज़र आ रहे थे, खुश भी थे और कुछ उदास भी थे, क्योंकि नई जगह पर अब उनको जाना पड़ेगा, नई जगह पर सेटल होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए वो थोड़े बहुत उदास थे, लेकिन उनका प्रमोशन हो गया इसलिए वो खुश भी थे। आगे है व्हेन शेरिंग फादर शोड द लेटर टू हिज फैमिली हाउ डू यू थिंक द डिफरेंट मेंबर्स वुड हैव फेल्ट, अब शेरिंग ने जब अब उसकी फैमिली को प्रमोशन का बताया तो उसकी फैमिली के अलग अलग मेंबर को कैसा लगा होगा, ठीक है, शेरिंग तो उदास हो गया होगा क्योंकि उसका स्कूल छूटने वाला है, अब वो नए स्कूल में जाएगा, नए दोस्त बनाने पड़ेंगे उसको और पुराने दोस्तों से वो दूर हो जाएगा, तो वो उदास होते हैं। यहाँ देखिए अब उनको पैकिंग कर रहे हैं सब, है ना, शेरिंग की फैमिली सारे पैकिंग कर रहे हैं, ये देखिए कपड़ों की पैकिंग हो रही है, सामान की पैकिंग हो रही है, और यहाँ पर रेलवे स्टेशन पर जाते हैं ये, ठीक है। आगे है व्हाट विल चेंज इन शेरिंग फैमिली आफ्टर हिज फादर्स ट्रांसफ़र, फॉर एग्जाम्पल जो शेरिंग है उसकी फैमिली में फादर का जो ट्रांसफ़र हो गया उससे क्या क्या चेंजेज आए, जैसे हु फ्रॉम शेरिंग फैमिली विल लिव विद हिज फादर एट द न्यू प्लेस, विच स्कूल विल शेरिंग गो टू नाउ, विल ही हैव
न्यू फ्रेंड्स। अब जो शेरिंग की फैमिली है उनके पापा के साथ कौन रहेगा? जो नई जगह पर है वो उनके पापा के साथ रहेंगे। वह अब शेरिंग नए स्कूल में जाएगा, अब उसको नए दोस्त बनाने हैं वहाँ पर। हैज़ एनीबडी इन यूर फैमिली मूव टू ए न्यू प्लेस बिकॉज ऑफ वर्क। यहाँ पूछा है कि क्या आपकी फैमिली में भी नए काम मिलने की वजह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हुआ है? कोई आपकी फैमिली मेम्बर का कहीं जॉब लग गई तो आपको उसके साथ जाना पड़ा। व्हाट डू यू फील अबाउट दिस चेंज? इससे जो चेंज हुआ आपने उसके बारे में क्या सोचा? आपको उससे कैसा फील हुआ? आपको कैसा लगा? इज़ देयर एनीवन इन यूर क्लास और स्कूल हु हैज़ कम टू यूर स्कूल फ्रॉम अनदर प्लेस? इफ सो टॉक टू हिम और हर। क्या आपके स्कूल में, आपकी क्लास में हर साल नए नए बच्चे आते रहते हैं, ठीक है, तो वो भी किसी ट्रांसफ़र के कारण या दूसरी वजह से अपने स्कूल में आते हैं, आपकी क्लास में आते हैं, तो आप उनके साथ बातें कीजिए। और बातें क्या पूछना है उनसे? वेयर हैज़ सी और हर ही कैम फ्रॉम। वह कहाँ से आया या कहाँ से आई। व्हाट वाज हिज और हर ओल्ड स्कूल लाइक। उसका जो पुराना स्कूल था वो कैसा था, हमारे स्कूल से अच्छा था या अच्छा नहीं था। व्हाट डज ही और सी फाइंड डिफरेंट हेयर। है उसको यहाँ और पिछले वाले स्कूल में कुछ अलग देखने को मिला, वो क्या था। डज ही और सी लाइक द चेंज। क्या उसको ये जो नया चेंज आया वो पसंद आया। इट्स वेडिंग। तो पीछे हमने कौन सी फैमिली का पढ़ा था? शेरिंग की फैमिली। कैसे चेंज हुआ था? उनका प्रमोशन होकर के, ठीक है। आगे है नाजली की फैमिली, ठीक है। नाजली की फैमिली है और नाजलीज होम में कैसे चेंज आया? इट्स वेडिंग। शादी के कारण चेंज आया, किसी की शादी हुई है। देयर इज ए ग्रेट जॉय इन नाजली फैमिलीज टुडे, हर एल्डर कजन ब्रदर इज गेटिंग मैरिड। उसका जो कजन ब्रदर था उसकी शादी हुई है, जिसके कारण उनके घर में ये देखो नई दुल्हन आई, और नई दुल्हन आने के कारण उनके घर में काफ़ी चेंजेज आए हैं। आपने देखा होगा आपके घर में भी शादियां होती रहती हैं और उसके कारण नई दुल्हन आती है, जिसके कारण काफ़ी चेंजेस आते हैं हमारे घर में। अब क्या पूछना है? लेट्स स्टार्ट। डू यू थिंक दैट देयर विल बी एनी चेंज इन नाजली फैमिलीज आफ्टर दिस वेडिंग? व्हाट विल चेंज? क्या क्या चेंजेज आए आपको वो बताने हैं। डू यू थिंक देयर विल बी चेंज इन द होम फ्रॉम वेयर द न्यू ब्राइड हैज़ कम? व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस? ठीक है, जो न्यू ब्राइड आई है उसके कारण जो शादी हुई है, जो दुल्हन है, उसके पीछे वाले जो घर था उसके माँ बाप का, उनकी फैमिली में भी क्या कुछ चेंजेज आए हैं? तो हाँ, उनकी फैमिली में बहुत सारे चेंजेज आए हैं। उनके घर पर एक दूल्हा आया, ठीक है, उन्होंने अपनी बेटी को दूल्हे के साथ भेजा। उनकी फैमिली में पहले मेंबर ज़्यादा थे, अब एक उनकी जो बेटी है वो घट गई, तो उनकी फैमिली मेंबर कम हो गए, ठीक है। तो ये काफ़ी चेंजेस फैमिली में आते रहते हैं। ओके, नेक्स्ट पेज। टॉक टू योर मदर एंड आंट्स इन द फैमिली, आस्क देम अबाउट वेयर दे लिव्ड बिफोर दे गोट मैरिड। आप अपनी आंटी से, अपनी मम्मी से यह पूछिए कि जब वो शादीशुदा नहीं थे तब कहाँ रहते थे। तो कहाँ रहते थे? अपनी मम्मी पापा के साथ रहते थे। हु वर द मेंबर्स इन देयर फैमिली देन? तब उनकी फैमिली में कितने मेंबर थे। हैज़ एनीबडी इन योर फैमिली बीन मैरिड रिसेंटली? हु? क्या आपके घर में किसी की नई नई शादी हुई है? तो वो कौन था? ठीक है, ये लिख देना। टॉक टू योर क्लासमेट एंड राइट ऑल अबाउट व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग वेडिंग इन देयर फैमिलीज। अपने क्लासमेट से बात कीजिए, उनसे पता करिए कि जब वो उनके घर में किसी की शादी होती है तो क्या क्या होता है उनकी फैमिली में। व्हाट काइंड ऑफ स्पेशल फूड इज कुक? कौन सा स्पेशल जो भोजन है वो बनाया जाता है। तो क्या क्या बनता है शादी में? तरह तरह की मिठाई बनती है, पूरी सब्जी, ठीक है, ये सब बनता है। नेक्स्ट है व्हाट स्पेशल क्लोथ्स डू द ब्राइड एंड ब्राइड ग्रूम वियर? ब्राइड और ब्राइड ग्रूम के जो कपड़े रहते हैं वो कैसे रहते हैं। तो ब्राइड के कैसे क्या क्या होता है? ब्राइड
ब्राइड का मतलब क्या होता है? दुल्हन। क्या होता है? दुल्हन। और ब्राइड ग्रूम मतलब दूल्हा। ठीक है, ब्राइड दुल्हन और ब्राइड ग्रूम दूल्हा। तो जो दुल्हन होती है वो शादी में लहंगा चुन्नी, है ना, रेशमी की कढ़ाई की ओढ़नी, ये सब पहनती है। और दूल्हा क्या पहनता है? शेरवानी पहनता है। ठीक है, तो दूसरे कपड़े भी पहनते हैं। तो वो सब आपको यहाँ पर लिख देना है। ओके, दुल्हन के कपड़े लिख देना और दूल्हे के कपड़े लिख देना। कैसे कैसे वो पगड़ी पहनता है दूल्हा, शेरवानी पहनता है। व्हाट काइंड ऑफ सॉन्ग एंड डांसेस आर परफॉर्म्ड एट वेडिंग्स। जो गाने हैं और डांस हैं वो किस तरह के परफॉर्म किए जाते हैं शादी में। तो नए और पुराने दोनों तरह के गाने शादियों में किए जाते हैं। नेक्स्ट है व्हाट डिड यू सी एट द वेडिंग दैट यू अटेंडेड। ड्रा सम पिक्चर्स इन योर नोटबुक देन लुक एट द पिक्चर्स ड्रा बाय योर क्लासमेट। आपकी शादी में आपने कोई शादी अटेंड की होगी, पिक्चर बनानी है, तो कौन सी जो उसमें कार्यक्रम होते हैं वो सब एक पिक्चर आपको अपनी नोटबुक में बना देनी है। वी सा चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द फैमिलीज ऑफ निमी, शेरिंग एंड नाजली बिकॉज ऑफ डिफरेंट रीजन्स। हमने निमी की फैमिली में, शेरिंग की फैमिली में और नाजली की फैमिली में चेंजेस देखे, वो क्या क्या थे। तो निमी की फैमिली में क्या चेंजेस थे? न्यू बेबी ने जन्म लिया था। ठीक है, उसकी बहन ने जन्म लिया था जिसके कारण उसकी फैमिली में चेंजेस आए। शेरिंग की फैमिली में क्या हुआ था? ट्रांसफ़र। क्या हुआ था? जो ट्रांसफ़र है, प्रमोशन हुआ था उसके पापा का जिसके कारण उसका ट्रांसफ़र हुआ और इस कारण उनकी फैमिली में चेंजेस आए। अब जो नाजली है, नाजली की फैमिली में क्या चेंजेस थे? नाजली की फैमिली में कैसे चेंज आया था? उसके कजन की शादी हुई थी। ठीक है, जो उसका मैरिज हुई थी उसके कजन की, जिसके कारण उसकी फैमिली में चेंजेस आए थे। ओके, नेक्स्ट, देयर कैन बी मैनी रीजन फॉर चेंजेस इन फैमिलीज, कैन यू थिंक ऑफ सम मोर रीजन्स। हर फैमिली में किसी तरह से चेंजेस आते रहते हैं, क्या आप बता सकते हैं कि वो चेंजेस क्या क्या हैं? तो यहाँ पर आपको लिखना है क्या क्या चेंजेस रहते हैं। जैसे किसी की नौकरी लग जाती है, किसी की जॉब लग जाती है जिसके कारण वो बाहर जाता है, उसकी फैमिली को भी उसके साथ बाहर जाना पड़ता है, तो उसके कारण उनकी फैमिली में चेंजेस आए। या फिर किसी बच्चे का नए स्कूल में, अच्छे स्कूल में एडमिशन हो जाता है, तो उसके कारण उसके मम्मी पापा को उसके साथ वहाँ पर जाकर रहना पड़ता है, उसकी देखभाल करनी पड़ती है, तो उसके कारण कुछ चेंजेस आते हैं। और भी दूसरे चेंजेस हैं वो आपको यहाँ पर लिख देने हैं। ओके, नेक्स्ट है टॉक टू 3 ओल्ड पीपल। 3 बूढ़े लोगों से बात करनी है, बुजुर्ग लोगों से। 1 फ्रॉम योर फैमिली, एक आपकी फैमिली का होना चाहिए। ठीक है, दूसरा 1 फ्रॉम योर फ्रेंड्स फैमिली, एक आपकी दोस्त की फैमिली का होना चाहिए। एंड 1 फ्रॉम ए फैमिली इन योर नेबरहुड, और एक कहाँ से होना चाहिए? आपके पड़ोस से, एक दादाजी होने चाहिए। आस्क देम दीज क्वेश्चन एंड फिल इन द टेबल, आपको यह टेबल में जो जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो पूछने हैं उनसे। क्या क्वेश्चन है इनमें? सिंस हाउ मैनी ईयर्स हैज़ योर फैमिली बीन स्टेइंग हेयर, आपकी फैमिली यहाँ पर कितने दिन से रह रही है। यूर फैमिली का जो बुजुर्ग आदमी है आपके दादाजी, उनसे पूछ लेना। मान लिया 10 साल से, वो दादाजी बोलेंगे हम यहाँ 10 साल से रह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दिया 10 ईयर। फ्रेंड्स फैमिली, जो आपकी फ्रेंड की फैमिली के जो दादाजी हैं उनसे पूछना है, वो आपको बताएंगे कितने साल से रह रहे हैं, 8 साल से, 10 साल से, 20 साल से। एक आपका जो नेबर्स फैमिली के जो दादाजी हैं, पड़ोसी के जो दादाजी हैं, उनसे पूछना है कि यहाँ आपके यहाँ कितने साल से आप यहाँ पर रह रहे हो, तो वो बता देंगे 8 साल से या 10 साल से। जितने भी साल से रह रहे हैं वो आपको यहाँ नोटबुक में नोट कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछना है? वेयर डिड योर फैमिली लिव बिफोर कमिंग हेयर, यहाँ आने से पहले आपकी जो फैमिली वो कहाँ पर रहती थी वो यहाँ लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली टुडे, आज के दिन आपकी फैमिली मेंबर में कितने मेंबर हैं। ओके, कुल कितने लोग रहते हैं आपके साथ। हाउ मैनी मेंबर्स वर देयर इन योर फैमिली 10 ईयर अगो, 10 साल पहले फैमिली में कितने मेंबर थे, आपकी फैमिली में, दादाजी, आपके पड़ोस की फैमिली में और आपके फ्रेंड की फैमिली में। नेक्स्ट,
व्हाट वर द रीजन फॉर द चेंजेस इन यूर फैमिली इन द लास्ट 10 ईयर। पिछले 10 साल में जो जो आपकी फैमिली में चेंजेज आए वो सभी रीजन आपको यहाँ पर लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू यू फील अबाउट ऑल दीज चेंजेस। जो जितने यहाँ चेंजेस आए आपको उनसे क्या फील हुआ, कैसा लगा, वो यहाँ लिखना है। व्हाट प्रॉब्लम्स डू यू फेस विद चेंजेस इन टेक्नोलॉजी। नई टेक्नोलॉजी के कारण जो चेंजेस आते हैं, वो जो प्रॉब्लम आती हैं, वो कैसी प्रॉब्लम रहती हैं, आपको यहाँ पर लिखना है। ओके, नेक्स्ट है माई फैमिली यस्टरडे, टुडे एंड टुमारो। मेरी फैमिली कल, आज और कल। ऑल फैमिलीज चेंज इन सम वेज और द अदर बिकॉज ऑफ डिफरेंट रीजन्स। हैज़ यूर फैमिली चेंज टू। बहुत सारे लोगों की फैमिली में किसी न किसी कारण चेंजेस आते हैं, आपकी फैमिली में भी आए होंगे। When your grandmother and grandfather were children like you, was your family just like it is today? जब आपके दादाजी और दादी जी आपकी उम्र के थे तब उनकी फैमिली भी वैसी ही थी जैसे आज आपकी फैमिली है, क्योंकि आपके दादाजी और दादी जी के भी तो दादा दादी साथ में रहते थे, पेरेंट्स साथ में रहते थे, जैसे आज आपके दादा दादी और आपके पेरेंट्स साथ में रहते हैं। डू यू रिमेंबर द पिक्चर ऑफ सीतामाज फैमिली ट्री विच वी सा इन क्लास थर्ड क्लास में हमने सीतामा फैमिली की जो पिक्चर ड्रॉ करी थी, एक ट्री बनाया था, फैमिली ट्री बनाया था, वही आपको बनाना है। ठीक है, आगे है यू हैड ऑल्सो ड्रॉन ए फैमिली ट्री ऑफ योर ओन फैमिली, लेट्स अगेन ड्रा द फैमिली ट्री ऑफ लास्ट ईयर इन योर नोटबुक। आपको एक फैमिली ट्री आपको अपनी नोटबुक में बना लेना है। आस्क यूर ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर हाउ मैनी मेंबर्स वर देयर इन देयर फैमिली व्हेन दे वर योर एज। जब आपके दादा दादी आपकी उम्र के थे तो देयर इन देयर फैमिली व्हेन दे वर योर एज, देन ड्रा फैमिली ट्री इन योर नोटबुक ऑफ देयर फैमिली व्हेन दे वर यंग। जब वो आपकी उम्र के थे, आपके दादा दादी, तब उनकी फैमिली का एक फैमिली ट्री बनाना है। ओके सॉरी, और वहाँ आपको देखना है क्या क्या चेंजेस थे। कैन यू सी योर सेल्फ, योर ब्रदर और योर सिस्टर, योर मदर और योर फादर एनीवेयर इन द फैमिली ट्री। आपके दादा और दादी की जो फैमिली ट्री बना उसमें क्या क्या चेंजेस हैं आज के फैमिली ट्री से। ठीक है, क्या उस फैमिली ट्री में आपकी फ़ोटो है, आपका नाम है? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा ना, क्योंकि क्या मिलेगा, आपके पापा का और आपके दादा दादी का नाम मिलेगा और उनके पापा का नाम मिलेगा। नाउ ड्रा ए फैमिली ट्री ऑफ योर पेरेंट्स फैमिली इन योर नोटबुक। Can you see yourself anywhere in this family tree? Who are the member of your family today? Where are your grandparents? आपको आपकी जो फैमिली है उसका फैमिली ट्री बनाना है और आप उसमें देखिए क्या उसमें कौन कौन है। सिर्फ आप हैं, आपके दादा दादी भी साथ में हैं या फिर वो गांव में रहते हैं। नेक्स्ट है कैन यू टेल इन व्हाट वेज द फैमिली ट्री ऑफ योर ग्रैंड मदर और ग्रैंडफादर इन देयर चाइल्डहुड इज डिफरेंट फ्रॉम योर फैमिली ट्री टुडे। अब आपको डिफरेंस देखना है किस किस में आपका जो फैमिली ट्री है उसमें, और आपके दादा दादी से पूछकर जो आपने फैमिली ट्री बनाया था उनका उसमें क्या क्या चेंजेज हैं, कौन नया मेहमान आया, कौन नया जो है पुराने लोग गए। गोइंग बैक टू स्कूल। ओके, यहाँ लिखा है अप टू विच क्लास डू यू वांट टू स्टडी। आप किस क्लास तक स्टडी करना चाहते हैं, 12 तक करना चाहते हैं, ग्रेजुएशन करना चाहते हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर लिखना है अप टू विच क्लास हैव योर पेरेंट्स स्टडीड। आपके जो पेरेंट्स हैं वो किस क्लास तक गए थे वो यहाँ लिखना है। टिल विच क्लास डिड योर ग्रैंड मदर गेट ए चांस टू स्टडी। आपकी जो ग्रैंड मदर है वो कौन सी क्लास तक गई थी, क्या फिर नहीं गई थी, वो यहाँ पर लिखना है। एट वाट एज डिड योर ग्रैंड मदर गेट मैरिड। किस उम्र में आपके दादा दादी की मैरिज हो गई थी वो यहाँ पर लिखना। हैव यू हेard ऑफ ए लॉ दैट टॉक अबाउट द एज बिफोर विच गर्ल एंड बॉयज मस्ट नॉट गेट मैरिड। क्या आपने किसी ऐसे कानून के बारे में सुना है कि जिसके अकॉर्डिंग कोई लड़का या लड़की इस उम्र तक शादी नहीं कर सकता। हाँ, तो लड़का किस उम्र तक शादी नहीं कर सकता, 21 साल से पहले, और लड़की की क्या एज रखी है, 18 साल।
कि 18 साल से पहले लड़की और 21 साल से पहले लड़का शादी नहीं कर सकता। यह कानून बना हुआ है। There are many girls who get married before they are 18 years old. Many of them have to even leave school. हमारे देश में आज भी, पहले तो होता ही था लेकिन आज भी बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जिनकी शादी हो जाती है 18 साल से पहले ही, जिसके कारण उनके स्कूल की पढ़ाई छूट जाती है। There are many true stories of girls like Susila of Rangareddy district who are going back to school. बहुत सारी लड़कियों की हमें कहानी मिल जाएंगी जिनका स्कूल छूट गया था शादी के कारण, लेकिन शादी के बाद फिर से उन्होंने पढ़ाई अपनी शुरू की। शी ऑल्सो गोट द हेल्प ऑफ द पंचायत। यहाँ एक सुशीला नाम की लड़की है, उन्होंने ऐसे ही किया, वो बैक टू स्कूल वापस गई और पंचायत में भी वो हेल्प करती है। द पंचायत सेड दैट यंग चिल्ड्रन शुड प्ले एंड स्टडी एंड नॉट बी मैरिड ऑफ। पंचायत यह कहती है कि कोई भी बच्चा है उसका खेलने का और सिर्फ पढ़ने का ही समय होता है, वो शादी के लायक नहीं होता, उसकी शादी नहीं करनी चाहिए। ए ग्रुप ऑफ पीपल ऑफ आंध्र प्रदेश होल्ड स्पेशल कैंप्स टू हेल्प मैरिड गर्ल्स टू गो बैक टू स्कूल। आंध्र प्रदेश में एक स्पेशल ग्रुप बना हुआ है लोगों का, जो लड़कियों ने पढ़ाई छोड़ दी है शादी के कारण, उनको फिर से पढ़ाने के लिए वो प्रयास करते हैं। जंगामा एंड चीटी सेज वी वुड लाइक टू स्टडी एंड स्टैंड ऑन आवर फीट। जंगामा और चीटी कहते हैं कि हमें पढ़ाई करनी चाहिए और हमें अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए, हमें इतनी पढ़ाई कर लेनी चाहिए कि हम अपने तरीके से अपने पैसे कमा सकें। नेक्स्ट है फाइंड आउट एंड राइट। आर देयर एनी सच चिल्ड्रन इन योर नेबरहुड हु हैड टू ड्रॉप आउट ऑफ स्कूल? डू दे वॉन्ट टू गो बैक टू स्कूल? क्या आपके पड़ोस में कोई बच्चा है जो स्कूल छोड़ चुका है, जिसका स्कूल छूट चुका है किसी कारण, क्या वह अभी स्कूल में जाना चाहता है? अगर ऐसा कोई बच्चा है तो उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पर लिख देना है। ओके। नेक्स्ट है व्हाट आर दे डूइंग दीज डेज। इस समय वो लड़का क्या कर रहा है या लड़की? तो कुछ लोग काम करते रहते हैं ना। हैज़ एनीबडी इन योर फैमिली गोट मैरिड रिसेंटली हु? क्या आपकी फैमिली में नई नई शादी हुई है? वो कौन है वो यहाँ लिखना है। व्हाट वाज द एज ऑफ ब्राइड एंड द ग्रूम? और उनकी ब्राइड और ग्रूम की जो एज है वो यहाँ पर लिखनी है। ब्राइड मतलब दुल्हन की एज कितनी है ये लिख देना, और ग्रूम ब्राइड ग्रूम की एज कितनी है वो यहाँ लिख देना। व्हाट काइंड ऑफ ड्रेसेस दे वोर? ब्राइड कैसी क्या ड्रेस पहनेगा, ग्रूम कैसी? तो जो ब्राइड है, जो दुल्हन है, वो क्या लहंगा चुन्नी ओढ़नी ये सब पहनती हैं। ग्रूम शेरवानी पगड़ी वगैरह पहनते हैं, ये यहाँ लिख देना और दुल्हन का यहाँ पर लिख देना। नेक्स्ट व्हाट काइंड ऑफ डिशेज वर देयर नेम देम? किस किस तरह की जो डिश हैं वो यहाँ पर बनी हैं उनका नाम लिखना है। शादी में कैसे, जैसे हलवा पूरी बनता है, सब्जी पूरी बनती है और तरह तरह की मिठाइयाँ बनती है, तो ये सब शादी में अरेंजमेंट होती हैं। ठीक है बच्चों, ये आज का हमारा चैप्टर था, खत्म हुआ। ओके, थैंक यू।